अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ जवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक थीम ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। बेसिकली अगर थीम का मीनिंग देखें तो आपके पास थीम का जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट किसके बारे में बात करता है, इसके अंदर कौन कौन से आपके पास जो वो वे ऑफ टॉकिंग है, इसके अलावा ये किन पॉइंट्स के ऊपर बात करता है, इसके बेसिक जो है आपके पास बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसका मकसद क्या है इस सब्जेक्ट का। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है इसके बेसिक्स थीम क्या हैं। इस लेक्चर के मेरे पास 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम लोग 4 थीम्स को डिस्कस करेंगे एंड द अदर पार्ट्स वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग 4 थीम्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। सो आप लोगों ने वो वीडियो भी लाज़मी देखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट में अगर हम देखें इसके पहले 4 जो थीम है, सबसे पहला थीम आपके पास आ जाता है द गुड लाइफ का, दूसरा थीम आ जाता है पॉजिटिव इमोशंस आर इम्पोर्टेंट एंड द थर्ड वन इज़ पीपल कैन फ्लोरिश एंड थ्राइव एंड द फोर्थ one is compassion and empathy are important, and the remaining 4 inshallah we will discuss in the second part of lecture number 3. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं जी पॉजिटिव साइकोलॉजी होती क्या है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि इंडिविजुअल को एनेबल करती है कि वो अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर थ्राइव कर सके, यानी कि सर्वाइव कर सके अपनी कम्युनिटी के अंदर। और ऐसे अगर उसको कोई भी जो है वो डिफ़िकल्ट फेस आता है उसकी लाइफ में तो वो उनको ईज़िली ओवरकम कर सके, उनको ईज़िली न्यूट्रलाइज करके अपनी लाइफ के अंदर एडजस्ट हो सके और इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ओवरकम करते हुए वो अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। अकॉर्डिंग टू मिशन स्टेटमेंट ऑफ द इंटरनेशनल, ये जो डेफिनेशन थी ये APA ने दी थी। APA मतलब साइकोलॉजिकल एजुकेशन इंटरनेशनल पॉजिटिव साइकोलॉजी एसोसिएशन ने ये डेफिनेशन दी थी। इनका कहना था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है जिसमें इंडिविजुअल को हम लोग एनेबल करते हैं कि वो अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर थ्राइव कर सकें। इन स्टडिंग व्हाट पीपल डू राइट, यहाँ पे स्टडी क्या किया जाता है कि लोग क्या ठीक कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपनी लाइफ को। पॉजिटिव साइकोलॉजी अंडरस्कोर दैट व्हाट दे डू फॉर दैमसेल्फ, वो अपनी ज़ात के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए क्या कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी स्टडी करती है कि किस तरह से एक इंसान अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को मैनेज करता है, अपनी लाइफ को मैनेज करता है, इसके अलावा अपनी फैमिलीज़ को किस तरह से वो मैनेज कर रहा है, किस तरह से उनकी जो है वो उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इसके अलावा अपने साथ उसकी जो आपके पास इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप जो है इनको चेक कर रही होती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। इसके अलावा कम्युनिटी सोसाइटीज़ के अंदर उसका क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है और वो क्या कर रहा है, ये सब चीज़ों को जो है वो मॉनिटर कर रही होती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट थीम की तरफ, द गुड लाइफ। गुड लाइफ का जो थीम है हमारे पास पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर, गुड लाइफ बेसिकली अगर एक नॉर्मल पर्सन की हम बात करें तो उसके लिए जो गुड लाइफ होती है वो क्या हो सकती है। गुड लाइफ उसके लिए ये हो सकती है कि एक्सट्रीम किस्म की जो है वो हमारे पास वेल्थ हो, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन के तौर पर अगर हम देखते हैं तो एक नॉर्मल जो पर्सन होता है हर किसी की यही विश होती है कि हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम लेवल की वेल्थ हो, हमारी जो है वो पावर हो हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास प्रेस्टीज हो, प्रेस्टीज मतलब कि वक़ार हो, हमारा एक इज़्ज़त हो, एक रिस्पेक्ट हो सोसाइटी के अंदर, इसके अलावा हमारे पास एक्सट्रीम किस्म की ब्यूटी हो। तो ये आपके पास एक नॉर्मल थीम पाया जाता है गुड लाइफ का जब आप एक नॉर्मल पर्सन से पूछते हैं कि आपके नज़दीक एक गुड लाइफ क्या है। लेकिन बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट या बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट होता है गुड लाइफ का वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर हमारे पास रिसेंट जो अर्लियर कॉन्सेप्ट मिलते हैं इसके गुड लाइफ के, वो स्पेक्युलेशन से भी मिलते हैं हमारे पास, इसके अलावा हिंदुइज़्म से भी मिलते हैं। तो वो जो कंसेप्ट थे उन्होंने उनका जो कहना था उनका कहना था कि गुड लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ एक वैल्यूएबल चीज़ होती है, एक आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है किसी भी आपके पास चीज़ की या किसी भी आपके पास लाइफ के मोमेंट की, जो कि आपकी लाइफ को होल्ड करके रखती है, ठीक है, आपको लीड कर रही होती है आपकी लाइफ को जो है वो एक गुड लाइफ बनाती है। एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं आपकी लाइफ के अंदर जो कि आपको जो है वो हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाते हैं, ना सिर्फ आपकी लाइफ को फुलफ़िल करते हैं बल्कि आपको ये भी बताते हैं कि आपने अच्छे तरीके से किस तरह से रहना है, आप किन क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को गुड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि गुड लाइफ के अंदर हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक चीज़ें नहीं हैं जो नॉर्मल पर्सन के नज़दीक होती हैं, बल्कि जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गुड लाइफ के अंदर।
पॉजिटिव साइकोलॉजी इज कंसर्न एसेंशियली विद एलिमेंट्स ऑफ प्रिडिक्टर ऑफ द गुड लाइफ। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो इन जो फैक्टर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं जो गुड लाइफ को लीड कर रहे होते हैं, उनको स्टडी करती है, उनसे इसका जो है वो गहरा कंसर्न होता है। थिंग्स दैट आर गुड मे बी also consider from the point of view or how they will contribute to spend। अब यहाँ पे ये जो इनका कॉन्सेप्ट था इंडोस्टिक का, इनका कॉन्सेप्ट था कि वो चीज़ें या वो वैल्यूज़ जो आप कंसीडर करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी लाइफ के अंदर, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें जो है वो गुड लाइफ प्रोवाइड करती हैं। तो वहाँ पे आपने ये भी देखना है कि किस तरह से ये आपकी लाइफ को हैप्पी कर रही हैं, ठीक है, किस तरह से आप इनकी मदद से अपनी लाइफ को वेल स्पेंड कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ कंप्लीट गुड इज़ व्हाट विल, जो कि आपके पास इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया था कि कंप्लीट गुड क्या होता है। कंप्लीट गुड ये होता है इनके मुताबिक वो गुड जो आपको होली सेटिस्फाई करते हैं आपकी लाइफ से, ठीक है, और आपकी जो डेस्टिनी की नीड्स हैं, ठीक है, उनको फुलफ़िल कर दें। डेस्टिनी की नीड्स क्या हैं आपके पास कि एक तो आपकी लाइफ को फुलफ़िल कर दें, जो आपके पास प्रेजेंट है उसको बिल्कुल फुलफ़िल कर दें। दूसरा, आपके डेस्टिनी का क्या मतलब होता है कि आपकी जो तकदीर है, यानी आपका जो फ्यूचर है, आपके जो आने वाले डेज़ हैं, उनको भी आपके लिए जो वो एक वेल सेटल्ड डेज़ जो हैं वो बना दे। किस तरह से, अगर आप आज हैप्पी हैं, आप आज मेंटली सेटिस्फाई हैं, तो आपके पास जो है वो एक गुड विजन होगा रिगार्डिंग टू योर फ्यूचर, कि आप फ्यूचर को एक अपने एक अच्छे अंदाज से देख रहे होंगे, अपने आपके जो गोल्स हैं वो सेट हुए होंगे, क्योंकि आप आज सेटिस्फाई हैं तो आपके गोल्स अगर सेट हैं तो नेक्स्ट आप उन गोल्स को अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्द जो है वो अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर कॉम्पिटेंट आता है, आपके अंदर गुड क्वालिटीज़, गुड इमोशंस अराइव होते हैं अगर आपके अंदर आपके पास जो वो गुड थिंग मौजूद है, ठीक है, वो चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी लाइफ को गुड बना सकती हैं। तो हर पर्सन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये इंडिविजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के तहत हर पर्सन की जो गुड्स होती हैं, जो उनकी चीज़ लाइफ को वेल स्पेंड करती हैं या उनकी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बनाती हैं, वो अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, कि वो किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है और कहाँ पे रह रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपके पास वो चीज़ें आएंगी। अच्छा, मार्टिन सेलिग्मैन जो थे, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने क्या बोला था गुड लाइफ के बारे में। उन्होंने कहा था कि जो गुड लाइफ होती है वो एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें इंसान अपनी डेली लाइफ के बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपनी एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को यूज़ करता है। अब सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? आपकी सिग्नेचर, मैंने पहले बात की कि इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअलाइजेशन के मुताबिक आपकी वे ऑफ थिंकिंग, आपकी वे ऑफ बिहेविंग सब अलग होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका डिपेंड कर रहा होता है ना कि आप किस सिचुएशन में रह रहे हो। आप अगर मतलब एरिया टू एरिया भी डिपेंड कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हो तो आपकी जो लाइफ स्पेंड करने का तरीका है वो अलग होगा। आप अगर अब्रॉड में हो तो वहाँ भी आपके जो लाइफ स्पेंड करने का वे है, वे टू स्पेंड द लाइफ, वो एक अलग होगा, ठीक है। तो आप क्योंकि अलग एस्पेक्ट से अपनी लाइफ को, अपनी वर्ल्ड को, अपने इन्वायरमेंट को देख रहे होते हो, तो इस वजह से आपके अंदर इंडिविजुअलाइजेशन पाई जाती है, जिसकी बेस पे आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो मार्टिन सेलिग्मैन है उनका कहना था कि जो डेली लाइफ के अंदर ये एवरीडे, हर रोज़ इंसान अपनी एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को यूज़ करता है, जिसकी मदद से वो ऑथेंटिक हैप्पीनेस को प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर और ग्रेटिफिकेशन हासिल करता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर एक पर्सन की जो सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, हम देख लेते हैं कि करेज है, ठीक है, करेज के अलावा हम देख लेते हैं कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे अगर वो इन दोनों में से किसी एक को यूज़ कर रहा है तो क्या होगा कि उसकी लाइफ के, उसके डे के अंदर ऑथेंटिक हैप्पीनेस प्रोड्यूस होगी। करेज या वेल बीइंग, ये दूसरों के लिए जो है, अगर आपके अंदर एक पैशन पाया जाता है दूसरों की हेल्प करने का, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी कंसर्न टू योर सेल्फ, ठीक है, अपनी ज़ात से कोई कंसर्न नहीं है आपको, लेकिन मतलब उस लिहाज से कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, आप उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं देख रहे अपना कि मैं अगर इसकी हेल्प करूँगा तो मुझे ये फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी एक स्ट्रेंथ होती है, ये भी एक आपके अंदर क्वालिटी होती है। तो अगर आप इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में या एक दिन में, एवरी डे में अगर आप यूज़ कर रहे हो, आपकी ये करेक्टर स्ट्रेंथ है, सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, और जब आपने इसको डे में यूज़ किया है तो क्या होगा, आपके पास ऑथेंटिक हैप्पीनेस जो है प्रोड्यूस होगी। अब ऑथेंटिक हैप्पीनेस क्या होती है? हैप्पीनेस इज़ समथिंग कि आप खुश हो, लेकिन ऑथेंटिक हैप्पीनेस के अंदर आपके अंदर मेंटली सेटिस्फैक्शन भी पाई जाती है। आप मेंटली तौर पर हेल्थी होते हो, ठीक है, मेंटली तौर पर सेटिस्फाई होते हो अपनी लाइफ से, अपने डे से, अपने आप से और अपनी सोसाइटी से। इसके अलावा आपको मिलती है जी ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन क्या होती है? आपके पास बेसिकली ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्लेजर।
लेकिन ये प्लेयर आपको कब मिलता है? ग्रेटिफिकेशन के अंदर प्लेयर का मतलब होता है वो प्लेयर जब आप अपनी एक जो डिज़ायर है उसको गेन कर लेते हो, अपनी एक ख्वाहिश को, अपनी विश को पूरा कर लेते हो, तो अब आपको एक जो है वो एहसास होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो स्लिगमैन था उनका कहना था कि जब हम अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं तो उनको यूज़ करने के बाद हम लोग जो है वो अपनी लाइफ के अंदर, अपनी डेली लाइफ के अंदर हमें ऑथेंटिक हैप्पीनेस मिलती है, और दूसरी चीज़ पे हमें मिलती है कि हम ग्रेटिफिकेशन हासिल करते हैं इस चीज़ से, अगर हम अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ को अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसी में आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर जो गुड लाइफ होती है वो 3 एलिमेंट्स या 3 कंपोनेंट्स के ऊपर इवॉल्व कर रही होती है, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स के इर्द गिर्द जो वो घूम रही होती है। पहला जो कंपोनेंट्स है हमारे पास वो है पॉजिटिव कनेक्शन टू अदर, नॉट जस्ट कनेक्शन टू अदर। अब कनेक्शंस तो हम सब के होते हैं, ठीक है, सोसाइटी के अंदर होते हैं, फैमिली के अंदर रहते हैं, रिलेटिव्स के अंदर होते हैं, सबके साथ हमारा कनेक्शन किसी ना किसी बेस पे होता है, पीयर के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, मोहल्ले में, इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की, पॉजिटिव कनेक्शंस टू अदर। अब पॉजिटिव कनेक्शंस क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं कि पॉजिटिव कनेक्शन के अंदर आपके पास आ सकता है कि आपके अंदर एबिलिटी पाई जाती है कि आप दूसरों को जो है वो प्यार करें, ठीक है। लव की एबिलिटी पाई जाती है आपके अंदर जो है वो अल्ट्रिस्टिक प्रेजेंट है, ठीक है। अल्ट्रिस्टिक क्या है आपके पास? कि आप सेल्फलेस कंसर्न हो दूसरों के साथ। मैंने पहले बात की थी जब मैंने पॉजिटिव स्ट्रेंथ के बारे में आपके पास सिग्नेचर स्ट्रेंथ की बात कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने बात की थी कि आप अगर अपनी ज़ात से कोई आपको वो दिलचस्पी तो है, लेकिन अपनी ज़ात सेल्फिशनेस नहीं है आपके अंदर, और सेल्फिशनेस को पीछे छोड़कर आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये जो है अल्ट्रिस्टिक क्वालिटी पैदा होती है, जिससे आपका मेन कंसर्न इसमें ये होता है कि आप दूसरों की जो वेल बींग है उसको हाई करें, ठीक है। दूसरों की जो वेल बींग है उसका ख्याल रखें। तो ये अगर आपके अंदर क्वालिटी पाई जाती है तो आप पॉजिटिव कनेक्शंस दूसरों के साथ एनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास इसमें आ सकता है कि आपके अंदर एबिलिटी ऑफ फॉरगिविंग पाई जाए, कि आप दूसरों को माफ़ करने की एबिलिटी रखते हो। इसके अलावा आपके अंदर स्पिरिचुअल कनेक्शंस पाए जाते हो, आप दूसरों के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शंस जो है वो जनरेट करें या फिर क्रिएट करें या फिर इनेबल करें, जिसमें आपके पास एक क्लियर कट आपकी पर्पस ऑफ लाइफ हो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, कि आपकी लाइफ का पर्पस दूसरों की हेल्प करना है, कि आपकी लाइफ का पर्पस जो है वो दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप और प्लेयरेबल रिलेशनशिप कायम करना है, जिसमें आपको जो है वो डीपर मीनिंग मिलते हैं अपनी लाइफ के बारे में, कि आपकी लाइफ का मतलब क्या है और आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं ना, अगर आपके पास हैं तो आपके अंदर जो है आप जो एक पॉजिटिव कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो किसी के साथ। तो गुड लाइफ में जो पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है कि गुड लाइफ के अंदर ये जो पहला एलिमेंट है पॉजिटिव कनेक्शन टू अदर्स, इसमें ये क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। यहाँ पे होता है ना हुकूकुल इबाद वाला, कि दूसरों के साथ जो आपके कनेक्शन होता है, आप दूसरों की वेलबींग के लिए एक काम कर रहे होते हो, आप दूसरों के लिए जो है वो उठ कर खड़े होते हो, उनका साथ देते हो, उनकी हेल्प करते हो प्रॉब्लम्स में, तो ये आपके पास पॉजिटिव कनेक्शंस टू अदर आ जाता है। विदाउट एनी आपके पास अपनी कोई ग्रीड नहीं होनी चाहिए, अपना कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं इसकी हेल्प करूँगा तो मुझे बदले में ये मिलेगा, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास आ जाता है पॉजिटिव इंडिविजुअल ट्रेड्स। पॉजिटिव इंडिविजुअल ट्रेड्स में आपके पास क्या आ सकते हैं कि पॉजिटिव इंडिविजुअल ट्रेड्स कौन से हो सकते हैं आपके पास? इसमें इंटेग्रिटी आ सकती है। इंटेग्रिटी क्या होती है? कि आप ऑनेस्ट हो, ठीक है, और आप क्या है आपके पास इंटेग्रिटी में और क्या आ सकता है कि आपके पास एक मोरल प्रिंसिपल है, स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल है, आपके पास एक ऑनेस्टी है आपके अंदर, और आप जो है वो एक मोरल प्रिंसिपल को होल्ड करते हो। इसके अलावा आप क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है, आपके अंदर जो है वो विर्चूज़ पाए जा सकते हैं। विर्चूज़ कौन कौन से हो सकते हैं? आपके पास जी करेज पाई जा सकती है, ह्यूमैनिटी पाई जा सकती है, और इस तरह के बहुत सारे विर्चूज़ आपके अंदर पाए जा सकते हैं। तो अगर बेसिकली इंडिविजुअल के पास पॉजिटिव स्ट्रेट हैं तो वो पॉजिटिव कनेक्शन दूसरों के साथ बहुत अच्छे से बिल्ड करेगा। दूसरी बात ये कि गुड लाइफ के अंदर जो दूसरा एलिमेंट है वो है आपके पास पॉजिटिव इंडिविजुअल स्टेट, जिनको पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करती है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें थर्ड स्टेट की, दैट इज़ आपके पास जो है वो लाइफ रेगुलेशन क्वालिटीज़ हैं। लाइफ रेगुलेशन क्वालिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जी? लाइफ रेगुलेशन क्वालिटीज़ एक ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसमें पर्सन जो है
डे टू डे एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे पा रहा होता है, ठीक है। डे टू डे उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो अच्छे से ओवरकम कर पा रहा होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करती है कि जो पर्सन की डेली लाइफ है, जो डे टू डे बिहेवियर है, उसका वो बिहेवियर क्या है और वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, दूसरों की हेल्प करता है। तो ये क्वालिटीज़ जो होती हैं ना, और उसके एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है सेल्फ रेगुलेशन क्वालिटीज़ में, किस पर्सन का जो सेल्फ कंट्रोल है वो क्या है, वो किस लेवल पे है, कि पर्सन के अंदर हेल्थी सेल्फ कंट्रोल पाया जाता है या नहीं पाया जाता। और इसके अलावा जो है वो पर्सन के अंदर विजडम प्रेजेंट है या नहीं है, और वो किस तरह से वो उसके बिहेवियर को जो है वो गाइड कर रही हैं। ये सारी चीज़ें इसके बिहेवियर को किस तरह से लीड कर रही हैं, ये होता है लाइफ रेगुलेशन क्वालिटीज़ के अंदर, जिसको स्टडी करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। बेसिकली पॉजिटिव साइकोलॉजी गुड लाइफ के अंदर इन तीनों को स्टडी करती है कि पर्सन जो है वो दूसरों के साथ किस तरह से पॉजिटिव कनेक्शंस को बिल्ड करता है, पर्सन जो है उसके अंदर कौन से पॉजिटिव ट्रेड्स पाए जाते हैं, इसके अलावा पर्सन के अंदर जो है वो लाइफ रेगुलेशन क्वालिटीज़ पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। इन सब चीज़ों को जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी स्टडी कर रही होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाता है जी, पॉजिटिव इमोशंस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो इस पे एक एजम्पशंस थी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इतने पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते साइकोलॉजी के अंदर, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर जो है हम कंसंट्रेट कर रहे होते हैं नेगेटिव इमोशंस को, और उनको हम डाइवर्ट करना चाह रहे होते हैं कि इंसान इन जो नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग है उसकी, उसको हम चेंज कर सकें। तो ये साइकोलॉजी का जो था वो कॉन्सेप्ट था बिफोर पॉजिटिव साइकोलॉजी के इवॉल्व होने से पहले, कि पॉजिटिव जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ फोकस करती है सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर, ड्रग अब्यूज़र्स के ऊपर, क्रिमिनल्स के ऊपर। इसके अलावा ट्रीटमेंट करती है जो मेंटल हेल्थ होती हैं, उनको जो मेंटल इलनेस होती हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस हो गया, इसके अलावा बाइपोलर, इन सब चीज़ों को जो है ट्रीट कर रही होती है। ये असम्पशन था बिफोर, जब पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो इवॉल्व नहीं हुई थी, पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वजूद में नहीं आई थी। लेकिन जब पॉजिटिव साइकोलॉजी वजूद में आई तो पॉजिटिव साइकोलॉजी वालों ने क्या बोला, पॉजिटिव साइकोलॉजी वालों ने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है, इसको भी साथ लेके चले हैं वो, लेकिन इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट दिया कि ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट, हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के अंदर, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ड्रग अब्यूज़र को डाइवर्ट करना, उनकी जो बिहेवियर है उसको, क्रिमिनल के बिहेवियर को स्टडी करना, और जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको स्टडी करना, उनको जो है आप सॉल्व करना, उनका ट्रीटमेंट करना मेंटल इलनेस का। लेकिन इन्होंने कहा था कि इसके साथ साथ पॉजिटिव इमोशंस भी ज़रूरी होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस ही वो इमोशंस होते हैं जो कि इंसान को हेल्प करते हैं कि वो फाइट कर सकें इन सब प्रॉब्लम्स के साथ। अगर पर्सन के अंदर पॉजिटिव इमोशंस पाए जाते हैं ना, तो क्या है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बहुत अच्छे से फाइट कर पाता है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि उसके अंदर अगर पॉजिटिव इमोशंस हैं तो वो अवेयर होगा अपनी प्रॉब्लम से। अगर वो अवेयरनेस है उसके अंदर, ठीक है, अगर उसकी गुड्स इनसाइट है प्रॉब्लम के रिकॉर्डिंग अब पर्सन की, तो वो क्या है, वो अच्छे से उनसे कोप कर पाएगा। उसको पता होगा कि मैंने इसको किस तरह से लेकर चलना है और किस तरह से इसको एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ के अंदर से। तो ये चीज़ एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि इन्होंने दिया था रिकॉर्डिंग टू पॉजिटिव इमोशंस आर इम्पोर्टेंट। इन्होंने कहा था कि नेगेटिव इमोशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास पॉजिटिव इमोशंस भी होने ज़रूरी हैं, ठीक है। और ये इमोशंस वो इमोशंस हैं जो नेगेटिव इमोशन से कोप अप करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो बहुत सारे जो साइको एनालिस्ट थे, इसके अलावा जो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बात की थी कि एक पर्सन, आपके पास एक पर्सन है, ठीक है, एक बंदा या एक इंसान जो है, हम लोग जो है, हम लोग अपनी लाइफ में गुड लाइफ, या फिर हम लोग अपनी लाइफ में जो है वो डिस्ट्रेस क्यों फील करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रेस देखें ना, अब डिस्ट्रेस जो है आपके पास, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, डिस्ट्रेस एक नेगेटिव इमोशन है। वो कहते हैं आप नेगेटिव इमोशंस क्यों फेस करते हैं, ये क्यों फील करते हैं। वो इनका मतलब था कि आप नेगेटिव इमोशंस इसलिए फील करते हैं क्योंकि आप जो है वो अपनी जॉय को, अपने पॉजिटिव इमोशंस को रिकलेक्ट ही नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हम सब की एक हैबिट होती है कि हम जब भी एक नेगेटिव चीज़ होती है हमारी लाइफ में, या एक नेगेटिव इवेंट या सिचुएशन होते हैं हमारी लाइफ में, तो हम उसको जो है वो लंबे अरसे तक जो है उसके ऊपर वो कंसंट्रेट करते हैं, और एक लंबे अरसे तक उसके ऊपर सोचते रहते हैं, उसको लेकर चलते हैं, और वो थ्रू आउट द लाइफ हमें उस चीज़ पर रिग्रेट रहता है कि हमने ये कर दिया या हमारे साथ ये हो गया था। और वो आपको ना एक आपके अंदर जो है एक मतलब
आपकी लाइफ में वो रिग्रेट रहेगा। लेकिन जब बात करते हैं हम पॉजिटिव इमोशंस की, अचीवमेंट्स की, अपने गोल्स को अचीव करने की, तो वहाँ पे हम सिर्फ हैप्पीनेस एक दिन की या एक घंटे की मनाते हैं कि हमने ये अचीव कर लिया, हम बहुत खुश हो गए एक दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम उसको भूल ही जाते हैं। तो ये चीज़ होती है कि आपने पॉजिटिव इमोशंस को जब अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, पॉजिटिव इमोशंस को जब फील करना स्टार्ट करेंगे, उनको आप अपने अंदर जो है वो आपको पता होगा कि पॉजिटिव इमोशंस को हमने रिकलेक्ट करना है। इनको बार बार आप रिपीट करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे अपनी जॉय को कि मैंने फ़लाँ फेज़ में अपनी लाइफ के ये चीज़ अचीव की थी, ये गोल अचीव किया था और उसमें मुझे ये जो है वो अचीवमेंट पे मुझे ये इनाम मिला या मेरे साथ ये हुआ। तो इन चीज़ों को जब आप रिकलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जॉय को, अपनी हैप्पीनेस को, अपने हैप्पी मोमेंट्स को, तो आपके जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं जैसे कि डिस्ट्रेस हो गया, आपके पास डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें जो होती हैं वो ओवरकम होना स्टार्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो फिर एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी लाइफ से और आपके अंदर गुड इंसाइट आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी बेस पे आप एक सक्सेसफुल, एक आप अच्छे इंसान जो है वो पर्सन बन सकते हैं। तो इसका जो सेकंड थीम था, आपके पास पॉजिटिव इमोशंस आर इम्पोर्टेंट, ये भी एक थीम है जो कि लीड करता है कि पर्सन जो है वो किस तरह से गुड पर्सन बन सकता है या अपनी लाइफ को जो वो बेटर लाइफ बना सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, पीपल कैन फ्लोरिश एंड थ्राइव। पीपल कैन फ्लोरिश एंड थ्राइव का मतलब है कि पीपल जो है अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आती हैं, चाहे वो नेगेटिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो आपके पास सीरियस वाली प्रॉब्लम आ रही हैं, कोई भी किस्म की प्रॉब्लम जब एक पर्सन के पास आती है, तो क्या है कि वो अब उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व आउट करता है और उन प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद वो अपनी लाइफ में एक कंप्लीट लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जो है वो गुजारा होता है। इसका मतलब है कि उन प्रॉब्लम्स को एक हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इसके बावजूद हम अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं हैप्पी तरीके से अगर गुजार रहे हैं, ठीक है, तो वो फ्लोरिश कर रहा है, थ्राइव कर रहा है अपनी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रॉब्लम्स को होने के बावजूद जो है वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार रहा है। तो दैट्स मीन कि वो सोसाइटी के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर जो है वो थ्राइव कर रहा है, फ्लोरिश कर रहा है, ठीक है। तो ये इनका एक वो कॉन्सेप्ट था जिनमें इनका बेसिकली कहना था कि ऑल टू ऑफन साइकोलॉजिकल रिसर्च हैव डिस्प्ले अ ब्लेंड बाइसिस असम्पशन। अब इसकी असम्पशंस क्या थी कि लोग जो हैं वो अपने पास से ड्राइव होकर आए हैं। फ्रॉइड ने कहा, ठीक है, कि पास से ड्राइव होकर आए, ठीक है, चाइल्डहुड का ट्रॉमास होते हैं, और कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि बायोलॉजिकली इनिएट होते हैं और बायोलॉजिकली ये लोग जो होते हैं पॉन होते हैं, अनविटन होते हैं, ठीक है, ये कहीं पे भी नहीं मिल सकते। इनकी बायोलॉजिकल जो आपके पास आ जाती हैं जेनेटिकली, इनके पास जो करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं ये उन्हीं को लेकर चलते हैं। इनका जो चाइल्डहुड होता है वो इनको अफेक्ट कर रहा होता है, इनका अनकॉन्शियस जो माइंड होता है या अनकॉन्शियसनेस में जो भी इनके प्रॉब्लम्स या ये इनकी चीज़ें चल रही होती हैं, कंडीशंस, वो सारी चीज़ें इनको अफेक्ट कर रही होती हैं, जैसे कि फ्रॉइड ने भी कहा था। तो यहाँ पे बेसिकली इनका कहना ये था कि ये लोग जो है वो पास से ड्राइव होकर आते हैं, ठीक है, इनके ऊपर पास जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इनकी लाइफ को, इनकी डिफ़िकल्टीज़ को, ठीक है। और इन थेरीज़ के मुताबिक जो है इंसान इन चीज़ों के बगैर आगे नहीं चल सकता और थ्राइव नहीं कर पा रहा होता। यहाँ पे अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा आ गया है, फ्राइड के मुताबिक भी अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा आ गया है तो उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और वो जो है वो एक मेंटल इलनेस की तरफ ड्राइव हो सकते हैं। बहुत सारे मेंटल इलनेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास आ सकता है रिएक्टिव एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आ सकता है, इसके अलावा आपके पास और बहुत सारे डिप्रेशन भी हो सकता है आपके पास, और सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास देखने को मिलती हैं। ये साइकोलॉजी का प्रीवियस असम्पशन था बिफोर पॉजिटिव साइकोलॉजी के आने से पहले। जब पॉजिटिव साइकोलॉजी इवॉल्व हुई तो इन्होंने कहा जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पास से जो है वो ड्राइव नहीं होते बल्कि अपने फ्यूचर से ड्रॉन होते हैं, यानी अपने फ्यूचर को देख कर चलते हैं कि हमने फ्यूचर में ये करना है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी पाई जाएगी तो हम लोग फ्यूचर पे कंसंट्रेट करेंगे, और हमारे अंदर अगर पॉजिटिव इमोशंस पाए जाते हैं तो हम फ्यूचर में कंसंट्रेटेड गोल जो हैं हमारे, हम उनको अचीव करने में जो है वो अपनी सारी फुल एनर्जी जो है उनको अचीव करने में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास पाई जाती हैं कि हम लोग फ्यूचर से ड्रॉन होते हैं ना कि पास से। और इसके बाद इनका एक और रिसर्च सामने आई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये इनिएट होती हैं, ये जो आपके पास सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सारी
जो है आपके पास फ्यूचर को देखने की जो एबिलिटी होती है, फ्यूचर को देखकर चलने की एबिलिटी जो होती है, हमारी अचीव करने की एबिलिटी जो होती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके पास, ये इनिएट होती हैं। ये इनकी रिसर्च से हमें पता चला था। नेक्स्ट इन्होंने एक और चीज़ दी थी कि इसी कॉन्सेप्ट के अंदर इन्होंने बताया था कि पीपल कैन फ्लोरिश एंड थ्राइव। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी इन्होंने या मॉडल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। इस कॉन्सेप्ट या इस थ्योरी का नाम था जी कंप्लीट मेंटल हेल्थ, ठीक है, मॉडल ऑफ कंप्लीट मेंटल हेल्थ। इस मॉडल के मुताबिक आपके पास इन्होंने 4 टोपोलॉजिकल या फिर 4 टोपोलॉजी दी थी अपनी। दी किसने थी? कॉरल एलम कील्स एंड शेन्स लूप्स ने दी थी। लूप्स का कहना था, इनकी जो बेसिक स्ट्रैटेजी थी, इन्होंने 4 आपके पास दिए थे कॉन्सेप्ट, और इनका कहना था कि जो हमारे पास एक लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, इसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं जिसके मुताबिक जो है वो लोग जो है वो फ्लोरिश करते हैं या फिर थ्राइव करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो अपनी लाइफ को एडजस्ट करते हैं, अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट लेकर आते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कोप अप कर सकें। तो इन्होंने एक मॉडल दिया था, मॉडल ऑफ इनक्रेडिबल प्रीवियंसिस, और इस मॉडल को कहते हैं जी 4 टोपोलॉजी। 4 टोपोलॉजी बेसिकली इन्होंने दी थी, और इस मॉडल का नाम था कंप्लीट मेंटल हेल्थ, मॉडल ऑफ कंप्लीट मेंटल हेल्थ। तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। इसमें इन्होंने बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट्स दिए थे। पहला है फ्लोरिशिंग, दूसरा है स्ट्रगलिंग, तीसरा है लिंग्विशिंग, एंड 4th वन इज़ फ्रंटिंग। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जब आपके पास हाई पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होगी तो उसमें कौन कौन कैटेगराइज कर रहे हैं, फ्लोरिशिंग वाले और स्ट्रगलिंग वाले, ठीक है। अगर आपके पास लिंग्विशिंग पर्सन पाए जाते हैं, फ्लंडरिंग पर्सन पाए जाते हैं, तो उनकी जो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होगी वो लो होगी। अब देख लेते हैं कि इन चारों का मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी फ्लोरिशिंग की। फ्लोरिशिंग से भी पहले मैं बात कर लेती हूँ कि इन्होंने बेसिकली 2 चीज़ों पे बात की थी। एक थी आपके पास वेलबींग की, ठीक है, और दूसरी आपके पास आ जाती है मेंटल इलनेस। ये दोनों पे बात की थी इन्होंने, और इन दोनों को लेकर ही इन्होंने ये 4 एलिमेंट्स दिए थे जिनको इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से अगर पर्सन के अंदर वेलबींग की जो लेवल है, क्वालिटी है, वो अगर हाई है तो उसकी जो मेंटल इलनेस होगी वो कहाँ पे होगी, उसका पॉइंट क्या होगा, या उसकी जो आपके पास क्वांटिटी है वो क्या होगी, उसका जो ग्रेड है, लेवल है, वो क्या होगा। और अगर इन दोनों के लेवल को मिलाकर देखें तो इंसान के अंदर कौन सी क्वालिटी पाई जाती है इन चारों के अंदर से, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लोरिशिंग की। फ्लोरिशिंग में जो वेलबींग होती है वो भी हाई होती है, इसके अलावा जो मेंटल इलनेस होती है ना वो लो होती है, ठीक है। अब वेलबींग अगर हाई है, वेलबींग का मतलब क्या होता है कि एक पॉजिटिव इमोशन है, और पर्सन के अंदर जो वो पॉजिटिव इमोशंस पाए जाते हैं, और इसके अलावा पर्सन के अंदर जो है वो अच्छा मूड पाया जाता है। अगर ये 2 चीज़ें आपकी लाइफ में आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हो तो आप एक गुड लाइफ को जो है वो अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेल बीइंग आपके पास बेसिकली ये होती है। तो यहाँ पे अगर वेल बीइंग आपकी हाई है, आपके अंदर एक पॉजिटिव इमोशंस पाए जाते हैं, आपके अंदर जो पॉजिटिव मूड पाया जाता है, तो क्या है आपके अंदर मेंटल इलनेस का होना जो है वो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके अंदर मेंटल इलनेस पाई जाती हो, ठीक है। तो ये आपके पास वेल बीइंग हाई है, और एक पर्सन है जिसके अंदर वेल बीइंग हाई है, हाई वेलबींग का पर्सन है, और उसके अंदर मेंटल इलनेस जो है वो लो पाई जाती है, तो हम कहेंगे कि ये पर्सन जो है वो फ्लोरिश कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर। ये कंप्लीट मेंटल हेल्थ होती है क्योंकि इसमें जो मेंटल इलनेस है वो नहीं पाई जाती। उसके बाद आप बात कर लेते हैं स्ट्रगलिंग की। स्ट्रगलिंग में हमारे पास जो वेलबींग होती है वो तो हाई होती है। पर्सन के अंदर जो वेलबींग है, पर्सन के अंदर पॉजिटिव इमोशंस पाए जाते हैं, पर्सन के अंदर जो पॉजिटिव मूड्स होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन पर्सन की जो मेंटल इलनेस है वो भी हाई होती है, ठीक है। यानी पर्सन को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हो सकता है एंजाइटी हो सकती है रिकॉर्डिंग टू देयर गोल्स, रिकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, कि मैंने किस तरह से सर्वाइव करना है, मैंने फ्यूचर जो प्लानिंग उसने की होती है उसको किस तरह से अचीव करना है। और हो सकता है कि उसकी कंडीशन या उसकी सिचुएशन ऐसी चल रही हो जिसकी वजह से उसको मेंटल प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे आपके पास ये इनकम्प्लीट मेंटल इलनेस होती है। मेंटल इलनेस होती है यानी कि कंप्लीट मेंटल इलनेस नहीं पाई जाएगी, लेकिन थोड़े बहुत उसके कुछ इश्यूज़ पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसमें जो मेंटल इलनेस पाई जाती है
तो यहाँ पे आपके पास वेलबींग हाई है। जब एक पर्सन के अंदर वेलबींग हाई है और उसके साथ साथ उसमें मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम्स भी पाए जाते हैं, माइनर किस्म के, बहुत ज़्यादा हाई किस्म के कंप्लीट मेंटल इलनेस नहीं होनी चाहिए, मेंटल इलनेस लो लेवल की होनी चाहिए, एंजाइटी हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, ये चीज़ें हो जाए, तो तब आपके पास आप क्या बोलेंगे, ये पीपल जो है, ये पर्सन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, ये अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग पर्सन है, ठीक है, कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ लिंग्विशिंग। लिंग्विशिंग के अंदर आपके पास जो वेलबींग होती है वो लो पाई जाती है। अब अगर वेलबींग लो है आपके पास वेलबींग लो पाई जाती है और इसके अलावा जो मेंटल इलनेस होती है ना आपके पास, वो भी लो पाई जाती है। ये दोनों चीज़ें लो पाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखें ना, ये यहाँ पे दोनों चीज़ें हाई हैं और यहाँ पे दोनों चीज़ें लो है। लिंग्विशिंग के अंदर दोनों चीज़ें लो पाई जाती हैं, वेलबींग भी नहीं है, यानी पर्सन के अंदर ना तो पॉजिटिव इमोशंस है, ना ही पर्सन के अंदर जो पॉजिटिव मूड पाया जाता है। और इसके साथ साथ उसकी, अब यहाँ पे आपने बात करनी है कि उसके अंदर वेलबींग अगर नहीं है तो क्या है कि उसके पर्पस नहीं है, उसके पास अपनी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है कि उसने लाइफ किस तरह से स्पेंड करनी है, उसके पास अपनी लाइफ का कोई गोल नहीं है अचीव करने के लिए। ये ऐसे लोग होते हैं बस ऐसे ही पड़े रहते हैं ना, इनके ये नहीं है कि इनको कोई मेंटली प्रॉब्लम है या फिर इनको कोई जो है वो मेंटली इशू है, ये मेंटल इलनेस है, इनको मेंटल इलनेस भी नहीं होती, ठीक है, लेकिन इनको जो वेलबींग होती है इसके साथ साथ वो भी लो होती है, यानी कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस अपनी जो डेली रूटीन है, एक बोरिंग सी डेली रूटीन बनाई हुई है इन्होंने कि मैंने इतने बजे उठना है, ऑफिस जाना है और ये करना है वो करना है, बस ख़त्म, बात ख़त्म, ठीक है। इनका कोई गोल नहीं होता कि हमने ये अचीव करना है अपनी लाइफ के अंदर, हमने अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आनी है, अपनी लाइफ के अंदर जो है वो गुड इमोशंस को जो इन्वॉल्व करना है, इनका कोई इस तरह का एम नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता अपनी लाइफ के अंदर। तो ये बेसिकली होते हैं लिंग्विशिंग वाले। इसके अलावा आप करते हो फ्लॉन्टिंग, जो लास्ट इन्होंने कंपोनेंट दिया था अपने मॉडल का, कंप्लीट हेल्थ मॉडल के अंदर इन्होंने कहा था कि कुछ लोग होते हैं वो फ्लॉन्टिंग की कैटेगरी में आते हैं। अब ये वो लोग हैं जिनमें जो है आपके पास वेलबींग आपके पास लो पाई जाती है, ठीक है, कि इनके पास ना तो पॉजिटिव इमोशंस है, इनके पास भी पॉजिटिव इमोशंस नहीं है, इनके पास भी जो पॉजिटिव मूड नहीं है, इनका भी कोई एम नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, कोई पर्पस नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ इनकी जो मेंटल इलनेस होती है वो भी हाई होती है, ठीक है, यानी कि इनके जो मेंटली प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटली इलनेस होती है वो पाई जाती है और वो प्रॉब्लम्स इनके साथ चल रही होती हैं, यानी डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है, ये आपके पास शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हो सकता है, ये आपके पास किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ है वो हाई पीक पे पाई जाती है और ये कंप्लीट मेंटल इलनेस की स्टेट होती है फ्लोंड्रिंग, ठीक है, जिसमें पर्सन का ना तो कोई एम होता है अपनी लाइफ के अंदर, कोई एम नहीं है, और इसके अलावा उसमें मेंटल इलनेस भी पाई जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये आपके पास 4 जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे वो ये थे कि आप इन कैटेगरीज में लोगों को फॉल कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर वेलबींग, लेवल ऑफ वेलबींग एंड देयर मेंटल इलनेस। और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ्लोरिशिंग और स्ट्रगलिंग की कैटेगरी में पर्सन पाया जाता है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ जो है वो हाई है, ठीक है। इन दोनों की कैटेगरीज के अंदर जो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है वो हाई होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्योंकि इनकी जो वेलबींग है ये हाई होती है, ठीक है, जब वेलबींग हाई है तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं आप उनको इजीली जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकते हो, आप उनको इजीली ओवरकम कर सकते हो। लेकिन अगर बात कर लें इन दोनों की, लिंग्विशिंग एंड फ्लॉन्ड्रिंग की, तो आपके पास जो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होती है वो लो होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलबींग होती है वो लो होती है बेसिकली। और अगर आपकी वेलबींग लो है तो आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, ये जो 2 पॉइंट्स हैं फ्लोरिशिंग एंड लिंग्विशिंग वाले, यहाँ पे जो मेंटल इलनेस होती है वो लो होती है, ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट है स्ट्रगलिंग एंड फ्लॉन्ड्रिंग वाले, यहाँ पे मेंटल इलनेस जो होती है वो हाई होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इनका पीपल कैन फ्लोरिश एंड थ्राइव वालों का, जिसमें इन्होंने एक मॉडल दिया था कंप्लीट हेल्थ मेंटल हेल्थ मॉडल, जो कि दिया था जी आपके पास लूप्स ने। अब यहाँ पे इनको अगर बात करें इस मॉडल को कंप्लीट मेंटल हेल्थ मॉडल क्यों कहा जाता है, इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो मॉडल प्रोवाइड किए थे, पेश किए थे, लेकिन इसको कंप्लीट मेंटल हेल्थ मॉडल क्यों कहा जाता है? कंप्लीट मेंटल हेल्थ मॉडल इसको इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने तीनों किस्म की वेलबींग्स के ऊपर बात की थी, ठीक है, सिर्फ एक वेलबींग पे बात नहीं की थी, इन्होंने वेलबींग की टाइप्स पे भी बात की थी, इन्होंने इमोशनल वेलबींग पे भी बात की, इन्होंने साइकोलॉजिकल वेलबींग पे भी बात की और इन्होंने सोशल
सोशल वेलबींग पे भी बात की थी। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इमोशनल वेलबींग की, तो इमोशनल वेलबींग में आपके पास बेसिकली क्या पाया जाता है। इमोशनल वेलबींग के अंदर जो पर्सन है, अगर उसकी लाइफ में उसको सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से, ठीक है, और अपनी लाइफ में जो है वो हैप्पी है, तो उसके अंदर इमोशनल वेलबींग जो है वो पाई जाती है और वो हाई इमोशनल वेलबींग का बनता है। साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करें तो यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट्स जो आते हैं वो आ जाते हैं आपके पास कि पर्सन के अंदर जो है वो कम्पिटेंट पर्सन हो, ठीक है, और कम्पिटेंट फील करे या कम्पिटेंस पाया जाता हो। इसके अलावा सेल्फ एक्सेप्टिंग पर्सन हो। इसके अलावा उसकी लाइफ का कोई पर्पस हो, उसको पता हो कि मेरी लाइफ का ये पर्पस है। इसके अलावा उसकी की जो पर्सनल ग्रोथ है वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा हो, और आपके पास हो सकता है कि उसके पॉजिटिव रिलेशनशिप हो दूसरों के साथ। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो साइकोलॉजिकल वेलबींग के अंदर पाई जाती हैं, और इन्होंने इसको भी कवर किया था। इसके अलावा इन्होंने सोशल वेलबींग पे भी बात की थी। सोशल वेलबींग का मतलब है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं रिगार्डिंग टू अदर, वो जो आपका एटीट्यूड है दूसरों के रिगार्डिंग, वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए पर्सन के अंदर। तो इन तीनों वेलबींग्स के ऊपर इन्होंने बात की थी, इन तीनों वेलबींग्स के ऊपर इन्होंने कंसंट्रेट किया था, जिसकी वजह से इसको एक कंप्लीट मेंटल हेल्थ मॉडल कहा जाता है ना। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल दिए गए थे, लेकिन उधर जो वेलबींग की बात की गई वो जो है वो इस तरह से डिस्क्राइब नहीं किया गया जिस तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया। इन्होंने वेलबींग के हर एस्पेक्ट को डिस्क्राइब किया, हर एस्पेक्ट को जो है वो लेकर साथ चले थे अपने मॉडल के अंदर। तो इसके साथ साथ इन्होंने ये 4 जो है वो पॉइंट दिए थे, और 4 जो है आपके पास ये टोटल जो है ना आपके पास 4 ये हैं और 3 ये हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 12 बन जाती हैं कि फ्लंडरिंग वाले जो हैं उनकी इमोशनल वेलबींग क्या है, ठीक है। और इसी तरह से ये कंप्लीट आपके पास ये होता है, एक मॉडल होता है। नेक्स्ट आपके पास द फोर्थ वन थीम ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ कंपेंशन एंड एम्पैथी आर इम्पोर्टेंट। कंपैशन एंड एम्पैथी आर इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है कि कंपैशन होता है आपके पास कि आपके अंदर जो है वो दूसरों से रिकॉर्डिंग जो है वो हमदर्दी का जज्बा पाया जाता है। एम्पैथी होती है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो इमोशनल फीलिंग्स हैं उनको दूसरों के साथ शेयर कर सकें, और दूसरों की जो इमोशनल फीलिंग्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे जो इसकी अजम्पशंस थी, पहले अगर हम अजम्पशंस पे देख लेते हैं, तो जो फ्राइड थे और जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा था कि पर्सन जो है वो अपनी ग्रीडीनेस और अपनी सेल्फिशनेस से ड्राइव होता है। मतलब अगर उसको किसी दूसरे पर्सन से कोई काम है या उससे मतलब है तो वो उसकी हेल्प करेगा, ठीक है, तो वो उसके साथ जाएगा, उससे बातचीत करेगा, ठीक है, तो वो उसके साथ रिलेशनशिप जो है वो कायम करेगा। लेकिन यहाँ पे जब पॉजिटिव साइकोलॉजी वजूद में आती है तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर जो है ये आपके पास वेल बीइंग ऑल्टरिस्टिक क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं, जिसमें वो दूसरों की वेलबींग का ख्याल रखते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करके कि उनका अपना मतलब, उससे कुछ कोई मतलब है, उनसे कोई कुछ लेना है, या फिर इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करके जो है इन कॉन्सेप्ट्स को अवॉइड करके वो एक पॉजिटिव रिलेशन दूसरों से रिकॉर्डिंग जो है वो कायम करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली जो है वो एक पहला कॉन्सेप्ट था, फॉर several years many research in psychology was based on the assumption that human beings are driven by the basic motivations such as aggression, egoistic and self-interest and pursuit of simple pleasure। अब यहाँ पे क्या है कि एग्रेशन से ड्राइव हो रहा है, वो मोटिवेशन से ड्राइव हो रहा है, ईगो है उसके अंदर, इसके अलावा सेल्फ इंटरेस्ट होगा तो वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप काम करेगा, इसके अलावा आपके पास जो है वो प्लेयर की फीलिंग की बेस पे वो रिलेशनशिप दूसरों के साथ कायम कर सकता है। लेकिन जो इसका न्यू कंसेप्ट था वो ये था कि पर्सन जो है वो पर्सन के अंदर ये जो क्वालिटीज़ होती कन्वेंशन एंड उसकी एम्पैथी की, ये जो है आपके पास एक पर्सन का ट्रेड है। ये ट्रेड जो होता है ये इसके पीछे ये लॉजिक नहीं होता कि उसने सेल्फ इंटरेस्ट को देखना है, उसने अपनी जो है वो मोटिवेशंस को देखना है, उसने अपनी जो है वो सोशल लाइफ को देखना है, तब वो सोशलाइजेशन को अपनाएगा या सोशल एबिलिटीज़ को अपनाएगा या इन ट्रेड्स को अपनाएगा। इनफैक्ट जब इनकी दूसरी रिसर्चेस भी हुई तो उस पर इन्होंने कहा था कि ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो ट्रेड्स हैं पर्सन के अंदर, सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ इस्टीम के, और जो आपके पास मोटिवेटेड होता है ना पर्सन,
दूसरों की हेल्प करने के लिए, ठीक है, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दूसरों की वेलबींग का ख्याल रखने के लिए, अगर ये क्वालिटीज़ पर्सन के अंदर पाई जाती हैं तो वो अपनी लो सेल्फ इस्टीम के साथ जल्दी और अच्छे तरीके से कोप अप कर सकता है। मतलब एक लो सेल्फ इस्टीम का पर्सन है ना, जिसके अंदर लो कॉन्फिडेंस है, लो सेल्फ इस्टीम है, ठीक है, लो सेल्फ एफिकेसी है, तो यहाँ पे अगर पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाएँ कि वो दूसरों की हेल्प कर रहा है रिकॉर्डलेस कि उसको कोई इससे कुछ मिलेगा या उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, और दूसरों की जो वेलबींग है उसका ख्याल रख रहा है, दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को कायम कर रहा है, तो उसकी ये जो प्रॉब्लम्स थी ये ऑटोमेटिकली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं अगर उसके अंदर कंपैशन एंड एम्पैथी के जो आपके पास क्वालिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं एक पर्सन के अंदर, तो वो अपनी नेगेटिव और अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको अच्छे तरीके से कोप अप कर सकता है। तो बेसिकली ये 4 जो हैं फर्स्ट 4 थीम्स थे पॉजिटिव साइकोलॉजी के, जिसको आज हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियो के अंदर इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम रिमेनिंग 4 पॉजिटिव साइकोलॉजी के थीम्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।